करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। जब एक प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है वो अपने वजीरों को नहीं रोक सकता चोरी से। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करप्शन में जरदारी और नवाज हुकूमत को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान 124वें नंबर पर था। 180 ममालिक की फहरिस्त में 140वें नंबर पर आ गया है। इमरान हुकूमत करप्शन में जरदारी और नवाज दौर से भी आगे निकल गई। करप्शन खत्म करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आ गई। 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान पहले 124वें नंबर पर था, अब करप्शन में तरक्की करते हुए 140 नंबर पर आ गया। भारत भी पाकिस्तान से बेहतर निकला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि मीडिया आउटलेट और एनजीओ को बंद करना, इंसानी हकूक के अलंबरदारों को कत्ल करना, सहाफियों या सियासतदानों की जासूसी करना आपके करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 स्कोर को बेहतर नहीं बना सकता। हुकूमतें इसके बरक्स काम करने की कोशिश करें। मुस्लिम लीग नून ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमत पर फर्द जुर्म करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान हुकूमत से ज्यादा करप्ट, बदउनवान, रिश्वतखोर हुकूमत पाकिस्तान में नहीं आई। इमरान खान के दौर में सिर्फ चोरी और लूट मार के शोबे में तरक्की हुई। अवाम की जेबें खाली करने वाले इमरान माफिया ने दीदा दलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुल्क हुक्मरानों की लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासतदानों के खिलाफ करप्शन 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 के नारे लगाए। हर सियासतदान को चोर 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 और चोर कहा गया। और हालत यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके मसनूई ईमानदारी का आईना उनको दिखा दिया। अगर कुछ भी इनमें शर्म और हया होती तो उनको चुल्लू पर पानी में डूब पर जला जाता। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान मुजरिम करार पा चुका। हमारा मुतालबा कि इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर समाप्त करे, इमरान खान को नाअहल करार दे और उसकी पार्टी को करदन करे। अवाम इंशाअल्लाह मुल्क के कोने कोने से 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मौजूदा हुक्मरानों के इक़्तिदार के खात्मे के लिए आखिरी की हिफाजत करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हर सियासतदान को चोर कहने और करप्शन के नारे लगाने वालों को इनकी मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। पीडीएम ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये पूरा टब्बर, ये पूरी जमात करप्ट है। इसकी तख्लीक करप्शन से हुई। किसी और कुव्वत से बनने वाली जमात आवाम की नुमाइंदा नहीं होती। पीडीएम का 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान। बिलावल के साथ मिलकर एक लॉन्ग मार्च का सवाल मुस्तरद। मौलाना ने कहा कि जब हमने पहले ऐलान कर दिया था तो इन्हें ऐलान नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हम किसी के प्लान में रुकावट नहीं डालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर दाखिला शेख रशीद के खदशात भी मुस्तरद कर दिए। कहा कि लॉन्ग मार्च 23 मार्च की परेड से नहीं टकराएगा। सवाल उठाया कि इमरान खान सड़कों पर निकलने की बात किससे कह रहे हैं। करप्शन के खिलाफ तो हम भी हैं, लेकिन आपने इसको इतने पर क्यों दिए? इनको जवाब देना होगा। इनकी पूरी नैरेटिव इस पे और कारकर्दगी पे ये हुकूमत नहीं चली है, सिर्फ बयानिए पे चली है। चोर डाकू करप्शन के बयानिए पे चली है और ये बयानिया आज इसके ताबूत में आखिरी कील था। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान भी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा कि आपका सारा बयानिया ही करप्शन था। आपके दौर में करप्शन क्यों बढ़ गई? करप्शन में भी आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जवाब दें, ये क्या है?
में ये जो तमाम इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग को बरकरार रखा है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। अब ये इकोनॉमिस्ट की जो रैंकिंग है ये मैं अपने साथी दोस्तों से कहूँगा जरा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और उसके ऊपर जो है वो क्यों गिरा है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में पाकिस्तान का स्कोर माली करप्शन की वजह से नहीं, कानून की हुक्मरानी के मामले पर किया गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की वजाहत, कहा रिपोर्ट मुरतब करने वाले तमाम इदारों ने रैंकिंग को बरकरार रखा, सिर्फ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने स्कोर कम किया। खुद देख लें पाकिस्तान में इसका सरबराह कौन है। वजीर इत्तलात का रावी अर्बन प्रोजेक्ट का अलअदम करार देने पर भी रद्द-ए-अमल, कहा हाईकोर्ट ने फैसला करने में 1 साल लगा दिया। हुकूमत जो भी प्रोजेक्ट बनाती है उसको स्टे आ जाता है, फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जब आप किसी मुश्किल प्रोजेक्ट काम के पीछे जाते हैं तो जो आपका माइंड सेट होता है वो ये होना चाहिए कि मैंने अब फैसला किया कि मैंने प्रोजेक्ट करना है, जो भी होगा मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। वजीर आजम के गेम चेंजर मंसूबे को ब्रेक लग गए। लाहौर में दरियाए रावी के साथ जदीद शहर बसाने का मंसूबा गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अलअदम करार दे दिया। अदालत ने डेवलपमेंट अथॉरिटी को पंजाब हुकूमत से ली गई रकम 2 माह में वापस करने की हिदायत कर दी। फैसले में कहा कि मास्टर प्लान के बगैर बनाई गई कोई भी स्कीम गैर कानूनी होती है। रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम और गैर कानूनी है। लाहौर और शेखुपुरा के कलेक्टर जमीन एक्वायर करने में, कानून पर अमल करने में नाकाम रहे। 50 खरब रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह करते वक्त वजीर आजम ने इसे नागुज़ीर करार दिया था। इमरान खान ने कहा था इस्लामाबाद के बाद ये दूसरा बड़ा मॉडर्न शहर बनने जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम पर वार, कहा माशी बहरान में गरीबों से छत छीनी गई। वजीर आजम ने बनी गाला वाले घर को मामूली पैसों से रेगुलर करवाया। गोजर नाला को रेगुलराइज करवाने में मुश्किलात का सामना हो सकता है लेकिन बनी गाला में नहीं होता। लाड़काना में कच्ची आबादी की लीज की तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा मजीद कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देंगे। पूरी कोशिश है कि आम आदमी गरीब आदमी को इसका हक दिया जाए। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन के घर से खजाना निकल आया। नायब रावलपिंडी ने कार्रवाई करके सोने के बिस्किट, बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल बरामद कर लिए। रकम इतनी ज्यादा थी कि गिनने के लिए हाथ कम पड़ गए। नायब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। कार्रवाई में कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी मिली। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन 2 साथियों समेत गिरफ्तार। नायब हुकाम का कहना है कि करप्शन कोरंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ऑयल खरीदारी और दीगर उमूर में की गई। रिश्वत लेकर ठेके दिए जाते थे। रकूम जाली अकाउंट्स में डाली गई। बैरून मुल्क भी मुंतकिल हुई। कराची की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा राहदारी रिमांड पर नायब रावलपिंडी के हवाले कर दिया। कराची में नायब रावलपिंडी की कार्रवाई में गिरफ्तार अफराद में डीआईजी पर तशद्दुद और जेवरात छीनने का इल्जाम लगाने वाला शहरी भी शामिल। नायब का कहना है कि विकास को जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार किया गया है। कराची में गुज़श्ता रोज साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। नूर मुकद्दम को कत्ल करने से पहले उससे ज्यादती की गई। मुल्जिम जाहिद जाफर का डीएनए नूर मुकद्दम की जिल्द की सूरत में मकतूला के नाखूनों में पाया गया। मुल्जिम की कमीज पर मकतूला का खून मौजूद था। इसकी तस्दीक डीएनए रिपोर्ट ने भी की। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इस चाकू के ब्लेड और हैंडल पर मकतूला का खून पाया गया। आईजी इस्लामाबाद को नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतालिक ब्रीफिंग। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि वजाहत जरूरी है कि मुल्जिम की कमीज पर मकतूला के खून के निशानात पाए गए। केस की कार्रवाई पर इब्हाम दूर करने की हिदायत। इससे पहले तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया था कि मुल्जिम की पैंट पर खून नहीं लगा था।
इस्लामाबाद तशद्दुद केस में पीछे हटने वाली मुतासरा लड़का लड़की का दावा तफ्तीशी अफसर ने मुस्तरद कर दिया। अदालत को तफ्तीशी अफसर ने बताया है कि ये बात गलत है कि मुतासरा लड़का लड़की से सादा कागजात पर दस्तखत करवाए गए। मुतासरा लड़का और लड़की 8 जुलाई को खुद उसके पास आए थे। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मुतासरा लड़के ने अपने और मुतासरा लड़की के कपड़े खुद तफ्तीशी ऑफिसर को दिए थे। मुलजिम रेहान के वकील की तफ्तीशी अफसर पर जिरा मुकम्मल, मजीद समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी। मुल्क के कोने कोने में कोरोना का कब्जा। कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, पेशावर और मुजफ्फराबाद में शरह 20% से जायद हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते तक 4 शहरों में शरह 10% से ज्यादा थी। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह कराची में 40%, मुजफ्फराबाद में 29%, इस्लामाबाद में 22%, हैदराबाद में 21% और पेशावर में शरह 24% के करीब रही। लाहौर में शरह 15.5 से जायद और रावलपिंडी में 12% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 13% के करीब पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज 6,357 नए केसेस सामने आए, 17 मरीज इंतकाल कर गए। कराची में यौमिया टेस्ट की तादाद 5,000 से भी कम यानी 4,779 रही। इस्लामाबाद में कोरोना में तशवीशनाक इजाफा। एक रोज में 1,836 मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत की मजीद 12 इलाकों की 19 गलियों में फौरी स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। लॉकडाउन वाले इलाकों में SOPs पर अमल दरामद में कमी। पेशावर के 8 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। हयाताबाद फेज 4, हजार ख्वानी, गुलबहार नंबर 4, जलाजाक रोड और वसक रोड के इलाके शामिल। BRT बसेज में जरासीम का स्प्रे। 41 तलबा में कोरोना की तस्दीक के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी 4 फरवरी तक बंद कर दी गई। कोरोना SOPs में सालगिरह पार्टी मनाना बरतानवी वज़ीर आज़म को महंगा पड़ने लगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियों पर पुलिस हरकत में आ गई। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने सालगिरह सरकारी रिहाइशगाह पर 30 मेहमानों के साथ मनाई थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर का कहना है कि पुलिस बगैर किसी खौफ या हिमायत के तहकीकात करेगी। कैबिनेट ऑफिस के तर्जुमान का कहना है कि वो पुलिस के साथ राबते में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। अंदाजा है तनख्वाहदार तबका इस वक्त मुश्किल में है। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 5.37 की शरह से आगे बढ़ रही है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमने कोरोना के दौरान तामीराती सनत को बंद नहीं होने दिया। हमारी एक्सपोर्ट और टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होते जाएंगे। PSL को ओपन कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी और पब्लिक को एंटरटेन करेगी। PSL 7 के आगाज के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का वीडियो पैगाम पहले सोशल मीडिया पर लीक हुआ, फिर तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया गया। पैगाम में वज़ीर आज़म ने उम्मीद का इजहार किया कि हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फुटबॉल के आलमी खिलाड़ी माइकल ओवन की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का दौरा करने फुटबॉल के फरोग पर माइकल ओवन का शुक्रिया अदा किया। कहा खेल के अमन को फरोग देते हैं। माइकल ओवन कराची में PSL की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। लियारी के दौरे के अलावा सॉकर सिटी का संग बुनियाद भी रखेंगे। मरी में बर्फबारी के बाद तैयार ठंडे जंगल जाने वाली सड़क पर फंस गए। घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों पर चेन न होने के बायस गाड़ियां फिसलती रहीं, फंसती रहीं। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया बगैर चेन गाड़ियों को मरी की तरफ आने से रोकने में एक बार फिर नाकाम। 8 और 9 जनवरी की दरमियानी रात में मरी के बर्फानी तूफान में गाड़ियों में फंसे 23 सयाह जान से गए थे।
kışla mücadele arabası ortalığın içinden geçti. इस्तांबुल में बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम मौसम की खराबी के बाद इस्तांबुल एयरपोर्ट गुज़श्ता रोज से बंद परवाजें मनसूख ट्रांजिट मुसाफिर फंस गए कुछ परवाजें बहाल होना शुरू हो गई तुर्को काम के मुताबिक इस्तांबुल एयरपोर्ट पर आज रात 12 बजे तक तमाम ऑपरेशन बहाल हो जाएंगे इस्तांबुल में फौज पुलिस और सेहत के अलावा तमाम सरकारी इदारों में मकामी सतह पर 3 रोज के लिए छुट्टी का ऐलान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले देकर ऑपोजिशन में रहते हुए इमरान खान हुकूमत पर तनकीद करते रहे, आज इमरान खान की हुकूमती मुशीर ने उसी ट्रांसपेरेंसी की साख पर एतराजात दाग दिए। ट्विटर पर बयान में रिपोर्ट्स के मंदरजात लगाते हुए तंज किया कि ये पड़ी है आपकी सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी। शहबाज गिल ने यह भी कहा कि इमरान हुकूमत में करप्शन बढ़ जाने की रिपोर्ट देने वाले आदिल गिलानी वही हैं जिन्हें नवाज शरीफ ने सर्बिया में सफीर मुकर्रर किया था, इसलिए आदिल गिलानी की रिपोर्ट को शरीफ खानदान की रिपोर्ट ही समझा जाए। मामले खसूसी ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी उस वक्त अच्छी रिपोर्ट दे रहा था जब शहबाज शरीफ के चपरासी मकसूद, जिसकी तनख्वाह तो 9,000 रुपए थी, लेकिन उनके अकाउंट में 4 अरब रुपए जमा हो रहे थे। इस मुल्क के सारे चोर काबीना के टेबल पे बैठे हैं। कौन सी वजारत है जिसके अंदर सैकड़ों अरबों का स्कैंडल नहीं है। इमरान खान साहब दावे करते थे करप्शन रोकने के, करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान को बताएं ना क्यों करप्शन बढ़ गई है। एहतसाब के जो दावेदार थे वो तो इस्तीफा देकर ये निकाल दिए गए हैं। 3.5 साल के बाद पता चला कि बच्चा नालायक था, जो कुछ आता नहीं था, फेल हो गया। कोई वजीर ऐसा नहीं है जो फेल ना हुआ हो। ये पूरी हुकूमत का यही हाल है। लीगून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वजीर आजम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जवाब दें। करप्शन ढूंढनी है तो काबीना की टेबल पर ढूंढ लें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बोली, इमरान साहब आपकी करप्शन का मालनामा आने के बाद आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे बल्कि जेल जाएंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि इमरान खान तो मुल्क से करप्शन खत्म करने के दावेदार थे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन के जाल में फंसने के बजाय ठंडे दिलो दिमाग से फैसले करे। हुकूमत में रहते हुए ऑपोजिशन लीडर जैसे बयानात से सियासी पोजीशन कमजोर होती है। हुकूमत खामखा इत्तेहादियों को ऑपोजिशन कैंप की तरफ ना धकेले। हुकूमत को चाहिए बड़े फैसले करने से पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करे। एक रोज पहले चौधरी शुजात ने भी हुकूमत को मशवरा दिया था कि अपनी मंजी थले डांग फेरो। लाहौर में कैपिटल टीवी के रिपोर्टर हसनैन शाह पर गुज़श्ता रोज 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। सहाफी के सीने और पेट में 10 से ज्यादा गोलियां मारी गईं। सहाफी के मोबाइल फोन की CDR भी निकलवा ली गई। कत्ल का मुकदमा बेवा की मुद्दईयत में दर्ज। मुझे सेवियां बनाने लगी थी और मुझे इन्होंने कहा था थोड़ी सेवियां बना दो। मैं सेवियां खा रही थी चुप चुप के और इन्होंने मुझे देख के मारना शुरू कर दिया और मैं डर के यहाँ से भाग गई। उन्होंने मुझे पहले इतना मारा। फैसलाबाद में सौतेली मां के मुबैना तशद्दुद की शिकार बच्ची घर से भाग गई। जख्मी बच्ची का कहना है कि छुपकर सवैयां खाने पर सौतेली मां ने तशद्दुद किया, सर और आंख पर डंडे मारे। मुबैना तशद्दुद के इल्जाम में बच्ची के वालिद और सौतेली वालिदा गिरफ्तार। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची को तहवील में ले लिया। ननी जैनब ने पुलिस से कहा कि उसके वालिद को ना मारे, सौतेली वालिदा को भी छोड़ दें और उसे मामू के पास भेज दें। वज़ीर खजाना की मदाखलत के बाद PIA के अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। FPR ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 4.5 अरब रुपए की अदम अदायगी पर PIA के अकाउंट्स मुंजमद किए थे। शौकत तरीन की हिदायत पर चेयरमैन FPR और चीफ एग्जीक्यूटिव PIA की मुलाकात। अकाउंट्स बहाल। CEO PIA अरशद मलिक का कहना है कि PIA
نامساعد حالات کے باوجود واجبات ادا کرتی رہے گی. بقایا جات کی ادائیگی کے لیے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں رہنمائی لی جائے گی. بلدیاتی قانون کے خلاف سندھ اسمبلی پر جماعت اسلامی کا دھرنا 26ویں روز بھی جاری. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہمیں خیرات نہیں حق چاہیے. وفاق سے پیسے صوبے کو مل رہے ہیں لیکن پی ایس سی ایوارڈ نہیں مل رہا. پنجاب کی مزید 79 تحصیلوں میں ریسکیو 1122 سروس کا مرحلہ وار آغاز. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پہلے مرحلے میں 11 تحصیلوں کے لیے 22 نئی ایمبولینسز حکام کے حوالے کر دی. کہا 79 تحصیلوں ٹاؤنز میں نئے ریسکیو اسٹیشن بنائے گئے ہیں. پنجاب پہلا صوبہ ہوگا جہاں ہنگامی صورتحال کے لیے ریسکیو ایئر ایمبولینس سروس شروع کی جا رہی ہے. گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں برفباری. سردی کی شدت میں اضافہ. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش. اگلے 24 گھنٹوں میں کلات میں کم سے کم درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. اسور میں -8, چردو میں -7, مالم جبہ میں -6, کوئٹہ میں -5, ہنزا میں -3, چترال میں -2, گلگت اور مری میں -1, پشاور میں 0, اسلام آباد میں 2, لاہور میں 5, کراچی میں 7 اور لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -13 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. That's a great asset. More inflation. مہنگائی سے متعلق سوال پوچھنے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے صحافی کو گالی دے دی. واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے اختتام پر صحافی نے پوچھا کیا مہنگائی میں اضافہ وسط مدتی انتخابات میں سیاسی مشکل کی وجہ بنے گا. صدر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ نہیں، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے، زیادہ مہنگائی ہوگی. ساتھ ہی صحافی کو گالی بھی دے ڈالی. صحافت میر خلیل الرحمان خودساز، تاریخ ساز، احساس شخصیت. اردو صحافت کو نئی جہتوں سے روشناس کروانے والے میر خلیل الرحمان کی 29ویں برسی. محنت، اخلاق، لگن اور خوب سے خوب تر کی تلاش ان کی زندگی کا محور رہا. میر خلیل الرحمان کی تخلیقی صلاحیتیں اور مہارت تاریخ صحافت کا روشن باب ہے. کرکٹ آسٹریلیا کی دورہ پاکستان کی تیاریوں کی تصدیق. ساتھ ہی پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تینوں میچز ایک ہی مقام پر کھیلنے کی خواہش ظاہر کر دی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا میچز ایک مقام پر کروانے کی تجویز زیر غور نہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے 19 روز تک ایک وینیو پر انتظام کرنا ممکن نہیں. آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچز کراچی، راولپنڈی اور لاہور ہی میں ہوں گے. پہلا ٹیسٹ میچ 3 مارچ سے کراچی میں ہوگا. کا میلہ 2 روز بعد کراچی میں سجے گا. ٹیمز کی پریکٹس. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد نے کہا کہ ذاتی اہداف سے زیادہ اہم ٹیم کی جیت ہے. امید ہے کوئٹہ اس بار اچھا کھیلے گی. کرکٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کم بیک قسمت کی بات ہے. موقع کا انتظار ہے. خواہش ہے کہ شاہد آفریدی پی ایس ایل میں کوئٹہ کو جتوا کر جائیں. پی ایس ایل 7 میں شریک غیر ملکی کھلاڑی ایونٹ میں شرکت کے لیے پرجوش ہیں. غیر ملکی کھلاڑی سیزن 1 سے مقامی کھلاڑیوں کے ٹیلنٹ کے معترف رہے ہیں. جانس چارلز، ایلیکس ہیلز، کولمن اور کرس جارڈن سمیت غیر ملکی کھلاڑی پاکستانی ثقافت اور کھانوں کا لطف لیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل ہمیشہ سے دل کے قریب رہی ہے.
कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम भी कोरोना वायरस में मुब्तला, खुद को करंटीना कर लिया। कहा कि तबीयत बेहतर है, मुकम्मल प्रोटोकॉल्स का ख्याल रख रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और बैटर हैदर अली भी कोरोना वायरस से मुतासर। दोहा में खेले गए तीसरे एक रोजा मैच में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को 75 रन से शिकस्त दे दी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। मैंने आपसे कहा कि आप इस जॉब के लिए मुनासिब नहीं। तो मैं कोई और काम करूंगी, कोई भी काम। अच्छा सुनो खादी, तुम ये फूल लगा दो, मुझे बहुत जरूरी काम था। आप क्यों मुझसे नाराज? क्यों? मैं क्यों नाराज हूँ? मैं तो नहीं नाराज। कहीं दीप जले कहीं दिल, तेरी कौन सी है मंजिल। और टेलीविजन की मकबूल अदाकारा रूही बानो को दुनिया से गुजरे 3 साल हो गए। मद्दाह आज भी उनकी अदाकारी का अंदाज नहीं भूले।